पानी पीटे इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। क्या मुनीर के ऑर्डर पर जलाया गया इमरान खान का घर? वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। क्या घर जलाकर मुनीर ने इमरान समर्थकों को दे दिया मैसेज? ये बहुत तेज आगे ये फैल रही है। सबसे पहले इधर खान साहब का स्टाफ पहुंचा हुआ है, खुद मजाद खुद हम खुद पहुंचे हुए, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी तरफ भेज रहे। क्या घर जलाकर मुनीर पैदा करना चाहते हैं समर्थकों के बीच टेरर? ये दोबारा फिर लग गई, हम तो साथ साथ बजाते, ये दोबारा लग गई। बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है ये वाला, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया। हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन चुका है। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल हाथ में आने के बाद से उसके सिर पर खून सवार है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है या तो मारा जा रहा है या फिर गायब हो जा रहा है। मुनीर ने अपने कट्टर दुश्मन इमरान को भी निपटाने का पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है। 6 हफ्ते से इमरान अडियाला जेल के डेथ सेल में कैद है। 27 दिन से इमरान के साथ मुलाकातों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जेल में इमरान किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता। और अब अडियाला जेल से करीब 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो मुनीर के खूनी इरादों की नई गवाही दे रही है। ये आग इस्लामाबाद के पास बनी गाला नाम के इलाके में लगी है। इस अग्निकांड के पीछे आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल शेर से। वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। लेकिन आसिम मुनीर ने जंगल में क्यों आग लगवाई? आग लगाकर मुनीर क्या हासिल करना चाहता है? दरअसल बानी गाला की इस हरी भरी पहाड़ियों के बीच इमरान खान का आलीशान बंगला है। इमरान का ये निजी घर रावल झील के पूर्वी किनारे पर बना है। 10 एकड़ में फैले इमरान की इस आलीशान हवेली के चारों तरफ पहाड़ है। जेल जाने से पहले तक इमरान यहां अक्सर अपने पेट्स और बॉडीगार्ड्स के साथ जॉगिंग करते नजर आते थे। लेकिन आज इस बानी गाला के जंगलों से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं और शक की सुई इमरान के दुश्मन नंबर 1 आसिम मुनीर की तरफ घूम रही है। आरोप लग रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान का घर जलवा दिया है। मुनीर ने इमरान पर दबाव डालने के लिए बानी गाला में उनके घर को आग के हवाले कर दिया है। ये मजीद आग बढ़ गई, उससे बढ़ती जा रही है और कम नहीं होती जा रही। ठीक है, ये 8वीं जगह पे आग लग गई। ये पूरा पहाड़ को जो है ना घेरा हुआ है। ठीक है, पूरा पहाड़ को घेरा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ बंदा क्या करे? इसके साथ बंदा क्या करे? ये दोबारा फिर लग गई, हम तो साथ साथ बजाते, ये दोबारा लग गई। बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है ये वाला, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया। हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, ये बहुत तेज आगे ये फैल रही है। सबसे पहले इधर खान साहब का स्टाफ पहुंचा हुआ है, खुद मजाद खुद हम खुद पहुंचे हुए, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी तरफ भेज रहे। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता मंगलवार को मुनीर के खिलाफ बड़े विद्रोह की तैयारी में है। मुनीर के खिलाफ पीटीआई के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इमरान के समर्थक पहले इस्लामाबाद में हाईकोर्ट का घेराव करेंगे, फिर अडियाला जेल पर धावा बोलेंगे। गिरती हुई दीवारों को, इमरान के समर्थकों ने मुनीर को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अगर खान को कुछ भी होगा तो पूरे पाकिस्तान को जला दिया जाएगा।
जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो, और उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उस दिन इंसाफ होता है या नहीं होता, उस दिन बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। इमरान के समर्थक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान का जेन-ज़ी भी सड़क पर उतरने के लिए बेकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आजादी की तहरीक शुरू की है, जिसमें आईन और कानून की बालादस्ती, आजाद अदलिया की बहाली, आजाद मीडिया की बहाली, ये सब शामिल है, तो उसको कामयाब बनाना पाकिस्तान के नौजवान का काम है। और इस नौजवान से ही इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान में 80% अवाम इमरान के साथ है और मुनीर को इस बात का अच्छे से इल्म है, लेकिन अपने खिलाफ उठने वाली इन आवाजों को कुचलने के लिए मुनीर अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। इसके लिए फिर चाहे उसे इमरान या फिर उनके समर्थकों का घर ही क्यों न फूंकना पड़े, मुनीर वो सब करेगा जिससे उसकी बादशाहत कायम रहे। पानी पीटे इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। ये जो आग आप लोग देख रहे हैं, ये अभी बनी गाला के पहाड़ों में लगी हुई है। दरमियान में इमरान खान साहब का घर है और चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। मुख्तलिफ जराए से पता चला है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। अगर जानबूझकर किसी ने आग लगाई है तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। ये काम बहुत ही बड़ा बुरा तरीके से किया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के घर को और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको महफूज रखे, आमीन। हालांकि इमरान के घर के पास बनी गाला के जंगलों में इससे पहले भी आग लग चुकी है। इमरान के जेल जाने के बाद 14 दिसंबर और 27 दिसंबर 2024 को भी उनके घर के पास भीषण आग लगी थी। वहीं इसी साल 17 फरवरी को भी बानी गाला में इमरान के घर के बिल्कुल करीब आग लगी थी और अब 29 नवंबर की रात एक बार फिर इमरान के घर के पास आग की ऊंची ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गई है। दिसंबर 2024 और नवंबर 2025 में जो आग लगी थी, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि ठंडे मौसम में आग लगने की वजह बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, यानी कि ये जानबूझकर लगाई जाती हैं। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह होने की वजह से ये इलाका सियासी तौर पर इंतहाई हिस्सास है। कई लोगों का मानना है कि आग लगाई जाती है खास तौर पर मौसम सरमा में, और ये आग जानबूझकर लगाते हैं इसलिए कि वो सियासी तौर पर पैगाम डालते हैं, पैगाम देते हैं, दबाव देने के लिए, दबाव डालने के लिए। दिसंबर 2024 की आग के बाद सोशल मीडिया पर यही बात वायरल हुई थी। और जो इतने ठंडे मौसम में ये आग लगे, फैल जाए, बेकाबू हो जाए, तो क्या बात समझ में आती है। वहां सिर्फ बनी गाला इमरान खान का घर नहीं है, वहां और भी लोगों के घर हैं, वहां इंसान बसते हैं और सभी उससे मुतासिर होते हैं। आग तो ऐसी शय है जो जब बढ़ती है तो फिर फैलती जाती है। किसी शायर ने कहा था, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अगर वहां आग लगती है बार बार बनी गाला के करीब पहाड़ियों पर,
तो वहाँ सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, वहाँ और भी लोग हैं। और भी अगर घर खाली हैं तो उनके मुलाजमीन हैं, अगर मुलाजमीन नहीं है तो जानदार है, जंगली हयात है। इसे महफूज रखना उनकी जिम्मेदारी है जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं। कुछ साल पहले तक मुनीर के जो हाथ इमरान को सैल्यूट करने के लिए उठते थे, आज उसी हाथ में इमरान की गर्दन फंस चुकी है। अडियाला जेल में बंद इमरान के साथ मुनीर ने क्या किया है, ये कोई नहीं जानता। इमरान से जेल के अंदर आखिरी बार 4 नवंबर को उनकी बहनों ने मुलाकात की थी। 4 नवंबर के बाद से आज की डेट तक इमरान को किसी ने नहीं देखा है, ना ही कोई उनसे मिल पाया है। अब अगर मुनीर ने मंगलवार से पहले इमरान के जिंदा होने का सबूत नहीं दिया तो पाकिस्तान जल उठेगा। इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं। और ये जितने जालिम हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं। इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगे कि 9 मई आपने करवाया। ये सब झूठ है। मुनीर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, एक एक कर वो अपने रास्ते के कांटों को हटाता जा रहा है। उसने पहले इमरान की सरकार गिराई, फिर शहबाज को कठपुतली पीएम बनाया, इमरान पर करप्शन का चार्ज लगाकर उन्हें जेल भेजा, खुद पहले आर्मी चीफ बना, फिर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवाया और अब पाकिस्तान के संविधान में 27वां अमेंडमेंट कराकर मुल्क का पहला सीडीएफ बन गया है। मुनीर इस समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है और अब उसका अगला स्टेप जेल में बंद इमरान खान को पूरी तरह से खत्म करना है। उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हियरिंग वगैरह होती है तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास, उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है। और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इमरान पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और इमरान के समर्थकों का सब्र जवाब दे रहा है। जिस अडियाला जेल में इमरान बंद है, समर्थक अब उस पर कभी भी धावा बोल सकते हैं। अडियाला पर हमले की इतलात हैं, खतरा है और अलर्ट इस बारे में जारी किया गया है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके कंट्रोल में भी चीज़ें ना रहें। और तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं, ये नहीं कि वो आएंगे, खुद से हज़ारों लोग आ सकते हैं, जत्थे की सूरत में आ सकते हैं। चाहे तहरीक इंसाफ के रहनुमा कॉल ना भी दें तो लोगों में तशवीश इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो इस वजह से कि जी पता नहीं लग रहा खान का क्या है, तो वो सोच रहे हैं कि लीडरशिप माइनस, ये तो कॉल नहीं दे रहे, वो खुद से आ सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हो, वो ताल्लुक़ हो भी सकता है, दीगर लोग भी हो सकते हैं और इश्तिहाल में वो इस तरह का काम कर सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ लेयर्स बना दी गई हैं और इसमें यह भी खतरा है कि अडियाला जेल पर इस हमले की सूरत में जाने जा सकती हैं। सानिया मुरीद के जैसा वाक़या हो सकता है, 26 नवंबर जैसा सानिया हो सकता है, ये सब कहा जा रहा है। जी अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, नेक्टा, दीगर सब ये कह रहे हैं कि जी इसके खतरात मौजूद हैं कि कोई जत्था, कोई मॉब, और वो भी हज़ारों की तादाद में आ सकता है। अभी 1500 अहलकार कहा जा रहा है कि तैनात कर दिए गए हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं अडियाला जेल के इर्द गिर्द कि किसी भी हंगामी सूरत में निपटा जा सके और उनको हर तरह का इक्विपमेंट फराम कर दिया गया है।
तमाम रास्तों पर ये मौजूद हैं। ये तो होंगे ही, लेकिन फिर पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे कि कहीं लोग गैदर तो नहीं हो रहे, इकट्ठे तो नहीं हो रहे, किसी वक्त भी किसी जगह से इकट्ठे होकर इस तरह कोई हमला तो नहीं हो सकता। ये हालात बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या मुनीर भी यही चाहता है कि इमरान के समर्थक सड़क पर उतरकर बवाल करें? क्या मुनीर का प्लान प्रोटेस्ट के बहाने पाकिस्तान में हिंसा भड़काने का है? क्या मुनीर हिंसा भड़काकर इमरान के समर्थकों को कुचलने का प्लान बना रहा है? क्या मुनीर इमरान की पार्टी पीटीआई की बची खुची लीडरशिप को खत्म करना चाहता है? मुनीर इस समय फुल डिक्टेटर वाले मोड में है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इमरान के साथ जेल में वो क्या करने वाला है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर 3 years they've been living in complete, मतलब एगनी जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो यहाँ पर लोगों के हालात हैं। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस रजीम ने तबाह कर दिया है। हमारे ईस्टर्न जो एक रिवायात होती हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, डिक्टेटरशिप है। नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो अनइलेक्टेड लोग हैं, वो उनको उठाकर बिठा दिया गया वहां पर। तो ये चीजें, ये अननेचुरल सिस्टम है जो चल ही नहीं सकता। तो आज या कल इसको खत्म होना है, लेकिन होगा वैसे ही कि जब लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ये एक वजह है कि जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है, इन लोगों को ये खौफ है, ये डर है कि कहीं वो कोई इस तरह की कॉल ना दे दें लोगों को। उनकी एक कॉल आने की देर है, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। मुनीर के सिर पर खून सवार है। मुनीर पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का भी खून बहा सकता है।